मिडिल ईस्ट जंग को लेकर ये बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को लेकर अहम बातचीत होगी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बड़ी मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की इस टीम का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी मीटिंग रखी गई है इस्लामाबाद में, यानी तीनों देशों के बीच में जो मध्यस्थता हुई है वो और ज्यादा कैसे एस्केलेट हो, 14 दिन का वक्त और आगे कैसे गुजरे, इसको लेकर के यहाँ पर मीटिंग होने जा रही है। वहीं सीज फायर पर बातचीत को लेकर पाकिस्तान पहुंच रहे विदेश मंत्री अब्बास अरागची, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तान में होने वाली बैठक में हिस्सा लेते नजर आएंगे अरागची के साथ साथ संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर और ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद रवांची भी बातचीत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो ईरान के विदेश मंत्री पहुंच चुके हैं पाकिस्तान, जहां पर बैठक होने वाली है। क्या परमानेंट सीज फायर हो पाएगा, इसे लेकर देखना होगा। तेज टिक्कू सर, इस पर आपका रिएक्शन। ईरान की तरफ से टीम तो पहुंच चुकी है, अमेरिका के भी पहुंचने की जानकारी है, इजराइल पहुंचेगा क्या इस बातचीत में? देखिए, इजराइल का इस बातचीत में शामिल होना तो बिल्कुल असंभव है, क्योंकि अगर वो शायद आ भी जाते, लेकिन जो पाकिस्तान से स्टेटमेंट आया है वो बिल्कुल इजराइल के बरखिलाफ है। वो पाकिस्तान की मानसिकता दिखाता है। तो इस ऐसे हालात में कोई इजरायली वहाँ पर क्यों जाएगा? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है यूएस और ईरान के बीच में शायद ये सीज फायर एक्सटेंड हो जाए, बातचीत चलती रहे, लेकिन इजराइल की जो लड़ाई है हिजबुल्लाह के साथ और बाकी प्रॉक्सीज के साथ वो चलती रहेगी, वो बंद नहीं होगी, क्योंकि जो सफलता इजराइल ने प्राप्त करी है हिजबुल्लाह के बरखिलाफ वो उसे खोना नहीं चाहते। देखिए, मैं हिजबुल्लाह के बारे में एक आधी बात बताऊँ आपको। हिजबुल्लाह लेबनान की ऑफिशियल आर्मी नहीं है। लेबनान की ऑफिशियल आर्मी है, वो अलग है। हिजबुल्लाह एक आतंकवादी गुट है जिसको यूनाइटेड नेशन ने भी आतंकवादी गुट तकरीर किया हुआ है, लेकिन हिजबुल्लाह का जो एक ही एम है वो है इजराइल को ख़त्म करना, और उसको सब कुछ मटेरियल, रॉकेट्स, मिसाइल्स, पैसा, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस सब ईरान से मिल रहा था। तो मैं मानता हूँ कि अब यूएस और ईरान के बीच में जो मध्यस्थता हो रही है, मुझे लगता है यूएस के एम्स ही, ऑब्जेक्टिव्स ही अलग है और इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल अलग है। तो मुझे लगता है कि इजराइल, और सर ऑब्जेक्टिव्स अलग है, इसीलिए यही वजह है कि इजराइल अपनी बातों से पीछे हट रहा है। सीज फायर हुआ है लेकिन मान नहीं रहा।